हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सनी का अड्डा। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस लाया हूं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप क्वेश्चंस फ्रॉम ज्योग्राफी, जो कि एमसीक्यू रहने वाले हैं। ये वीडियो का पार्ट 2 रहने वाला है। इससे पहले हमने पार्ट 1 अपलोड कर रखा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो अक्सर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न कहता है, भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पठारी है? नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए 28%, बी 29%, सी 30%, डी 31%। तो इसका सही विकल्प रहने वाला है विकल्प ए, जो कि है 28%। इस वीडियो में आपके लिए प्रश्न से संबंधित चित्र भी रखे गए हैं, उन्हें भी जरूर देखिएगा। बताए गए सभी की पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए प्रश्न 1 का कुछ की पॉइंट रखे हैं, पढ़ लेते हैं। की पॉइंट कहता है, 28% भाग पठारी है तथा भारत के क्षेत्रफल का 43% भाग मैदानी, 29% भाग पर्वतीय है। और हम थोड़ा सा जान लेते हैं पठार किसे कहते हैं। दूर तक फैली हुई चौरस और ऊंची जमीन अथवा धरातल का विशिष्ट स्थल रूप, जो अपने आसपास की जमीन से पर्याप्त ऊंचा होता है और जिसका ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट हो, पठार कहलाता है। की पॉइंट के अनुसार आप देख सकते हैं पठार कुछ इस प्रकार दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का प्रश्न 2 कहता है, दुनिया के सबसे रेलवे में भारतीय रेलवे किस स्थान पर है? तो नीचे 4 विकल्प हैं। विकल्प ए 4, बी 5, सी 6, डी 3। तो इसका सही विकल्प रहने वाला है विकल्प ए, जो कि है 4। हम विश्व के स्तर में चौथे स्थान पर आते हैं। इससे संबंधित कुछ की पॉइंट्स रखे हैं, आइए देख लेते हैं। की पॉइंट कहता है, दुनिया में रेलवे नेटवर्क के मामले में भारत चौथे नंबर पर है, जबकि साइज के मामले में भारत 7वें नंबर पर है। भारत में रेलवे की कुल लंबाई 1,15,000 किलोमीटर है। भारतीय रेल रोजाना करीब 2,31,00,000 लगभग पूरे ऑस्ट्रेलिया देश की जनसंख्या के बराबर यात्रियों और 33 लाख टन माल ढोती है। इसकी स्थापना 8 मई 1945 तथा इसका राष्ट्रीयकृत 1951 में हुआ। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। प्रमुख व्यक्ति हैं अश्वनी वैष्णव, जो कि केंद्रीय रेल मंत्री हैं, दर्शना जरदोश, जो कि केंद्रीय रेल राज्य मंत्री हैं, राव साहेब दादाराव दानवे, जो कि केंद्रीय रेल राज्य मंत्री हैं। प्यारे साथियों, प्रश्न 2 से जितने संबंधित की पॉइंट्स बन सकते थे हमने बनाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 कहता है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 4 विकल्प हैं। विकल्प ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो प्यारे साथियों, इसका सही विकल्प रहने वाला है विकल्प सी, जो कि है 8। चलिए इससे संबंधित की पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। प्यारे साथियों, आप चित्र भी देख सकते हैं। जो कर्क रेखा गुजर रही है वह कुछ इस प्रकार है।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 4 कहता है इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो 4 विकल्प हैं। पहला है पार्सन पॉइंट, दूसरा है लाहिंगचिंग, तीसरा है पैगमेलियन पॉइंट और चौथे में लिखा गया है इनमें से सभी। तो इसका सही विकल्प रहने वाला है विकल्प सी, जो कि है पैगमेलियन पॉइंट, जो इसका अन्य नाम है। इससे संबंधित की पॉइंट देख लेते हैं, उससे पहले आप चित्र जरूर देख लीजिएगा। की पॉइंट कहते हैं इंदिरा पॉइंट को पहले पैगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। ये ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है और भारत का सबसे दक्षिणी छोर है। इंदिरा पॉइंट भारत के निकोबार द्वीप समूह के बड़े निकोबार द्वीप पर स्थित है, एक गांव है। ये भारत का दक्षिणतम बिंदु भी कहलाता है। इस प्रश्न से जितने की पॉइंट्स बन सकते थे वो यहाँ पर दिए गए हैं। आप एक बार चित्र जरूर देखिएगा, यही है वह इंदिरा पॉइंट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गारो खासी जनजातियां पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो नीचे 4 विकल्प हैं। पूर्वोत्तर की पहाड़ी का, अरावली पर्वतमाला का, प्रायद्वीपीय पठार का, हिमालय पर्वत श्रेणी का। प्यारे साथियों, इसमें से सही विकल्प रहने वाला है विकल्प ए, पूर्वोत्तर की पहाड़ी का, जो कुछ इस प्रकार हैं वे पहाड़ियां। इससे संबंधित की पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं। पूर्वोत्तर पहाड़ियों का विस्तार 6 राज्यों में है। ये राज्य आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय हैं। ये पहाड़ियाँ बांग्लादेश और उत्तरी म्यांमार तक चली जाती हैं और ब्रह्मपुत्र घाटी की दक्षिणी ढलान और बराक घाटी की उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी ढलान को छूती हैं। आप देख सकते हैं एक ही प्रश्न से हम 6 से 8 प्रश्नों को हल कर सकते हैं, जो कि सभी की पॉइंट्स में दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6 है ब्राज़ील किस देश में है? तो 4 विकल्प हैं। विकल्प ए डेनमार्क, बी इटली, सी दक्षिण अमेरिका, डी जर्मनी। तो ब्राज़ील कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसका सही विकल्प जो रहने वाला था वह था सी दक्षिण अमेरिका। उससे संबंधित कुछ की पॉइंट्स रखे हैं। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे विशाल एवं महत्वपूर्ण देश है। यहाँ की अमेज़न नदी विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। ब्राज़ील को स्वतंत्रता पुर्तगाल से कुछ इस प्रकार मिली, जो नीचे दिया गया है। घोषणा की गई थी 7 सितंबर 1822 को। मान्यता मिली 29 अगस्त 1825 और गणराज्य जो इनका बना वो बना 15 नवंबर 1889। ये प्रश्न 6 से संबंधित कुछ की पॉइंट्स थे। ऊपर मैं बताना भूल गया, इसका सही विकल्प जो था विकल्प सी है, जो कि है दक्षिण अमेरिका। प्रश्न 7 की ओर बढ़ते हैं। वह कहता है लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई? तो 4 विकल्प हैं। मृदा निक्षेपण से, प्रवाल उत्पत्ति से, ज्वालामुखी उत्पत्ति से, इनमें से कोई नहीं। तो नीचे 4 विकल्प हैं। सही विकल्प है विकल्प सी, जो कि है ज्वालामुखी उत्पत्ति से। इससे संबंधित की पॉइंट्स देख लेते हैं। की पॉइंट्स कहते हैं लक्षद्वीप भारत के द्वीप समूह हैं जो अरब सागर पर प्रबल उत्पत्ति है। लक्षद्वीप द्वीप भारत में एकमात्र कोरल द्वीप श्रृंखला है। भारतीय महासागर रिज के ज्वालामुखी शीर्ष पर मूंगा के सामूहिक संचय द्वारा गठित की गई थी। मूंगा उत्पत्ति कोरल प्रबल द्वीप की तरह होती है, जिसका आकार थोड़ी गोल घेरे से जैसा होता है। प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं लक्षद्वीप का एक चित्र दिया गया है। 4 विकल्प थे, 4 विकल्प में से सही विकल्प बताया गया। उसके बाद आपको की पॉइंट्स बताए गए और गहराई से प्रश्न को हल करने के लिए
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह कहता है, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत का विस्तार पाया जाता है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। प्यारे साथियों, मैंने इस प्रश्न का उत्तर ऊपर भी दिया गया है, चलिए फिर भी देख लेते हैं। 4 विकल्प हैं: 29%, 43%, 10%, 18%। तो इसका सही विकल्प रहने वाला है विकल्प सी, जो कि है प्रतिशत। चलिए इससे संबंधित की पॉइंट्स देख लेते हैं। ये पर्वत हैं। भारत के कुल भूभाग के 10.6% भूभाग पर पर्वत हैं। भारत के कुल भूभाग से 18.5% भूभाग पर पहाड़ियाँ स्थित हैं। यदि पठारों की बात की जाए तो भारत के भूभाग पर 27.7% पठार पाए जाते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वह कौन सा है? इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। मैंने ऊपर 8 राज्य बताए थे, उनमें से एक राज्य इसमें दिया गया है। आपको इनमें से चिन्हित करना है कि वह कौन सा राज्य है। आपको उत्तर दिख गया होगा, झारखंड, जो कि सी है। इसमें 4 विकल्प रखे थे: हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर। इसका सही विकल्प है सी, झारखंड से होकर गुजरती है, पर हिमाचल प्रदेश, बिहार और जम्मू कश्मीर से होकर नहीं गुजरती है, जैसा आपको चित्र में भी दिख रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ झारखंड का मैप दिया गया है और इससे संबंधित कुछ की पॉइंट्स रखे हैं। की पॉइंट्स कहते हैं, झारखंड भारत का एक राज्य है। रांची इसकी राजधानी है। झारखंड की सीमाएं पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, उत्तर में बिहार और दक्षिण में उड़ीसा को छूती हैं। गठन इसका हुआ था 15 नवंबर सन 2000 को। सबसे बड़ा शहर इसका जमशेदपुर है। जिले इसके अंतर्गत आते हैं 24 और राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। प्यारे साथियों, इससे संबंधित जितने की पॉइंट्स बन सकते थे मैंने बना दिए हैं। इस वीडियो के अंतिम प्रश्न पर आ चुके हैं। उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल सनी का अड्डा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न पढ़ लेते हैं। भारत में सोने का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? 4 विकल्प हैं: हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, कर्नाटक। प्यारे साथियों, इसका सही विकल्प रहने वाला है विकल्प डी, जो कि है कर्नाटक। नीचे आपको खनन की कुछ तस्वीर दिखाई जा रही होगी और इससे संबंधित की पॉइंट्स हैं। भारत में सोने का सबसे ज़्यादा उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। दक्षिण भारत का एक राज्य है। इस राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अधीन किया गया था। पहले ये मैसूर राज्य कहलाता था। इसकी राजधानी है बेंगलुरु। सबसे बड़ा शहर भी बेंगलुरु है। जिले इसके अंतर्गत आते हैं 31 और मुख्यमंत्री हैं वसवराज बोम्बई। प्यारे साथियों, बताए गए सभी की पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सभी को याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। और अब तक आपने अपने यूट्यूब चैनल सनी का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। चलिए मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जब तक आप अपना सभी ध्यान रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।